ये तीसरा टाइम है जब विश्वास मत जो है यहाँ पे हासिल करेगी सरकार। देखिए, ये हेमंत सोरेन पार्ट 3 का शुरुआत क्यों हुआ, हेमंत जी को ये बताना चाहिए। क्या आवश्यकता पड़ी कि हेमंत सोरेन पार्ट 3 का आज वो प्रारंभ करने जा रहे हैं? इसके लिए तो जिम्मेदार वो आप ही को बताते हैं। हम लोगों ने कहा क्या कि आप चंपई सोरेन को उतार दीजिए। नहीं, इसकी शुरुआत तो अगस्त 2023 से हुई ना भानु जी, जब ईडी ने उनको समन भेजा। ईडी ने समन क्यों भेजा? पार्ट 2 में आप क्यों नहीं चला है सरकार? क्या जरूरत था 3 महीना के लिए बेचारा आंदोलनकारी को, एक संथाली को, एक आदिवासी को? वो तो उनका पार्टी का मैटर है। आपने क्यों शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिए? शिवराज सिंह चौहान इतना अच्छा चला रहे थे, उन्हीं को रहने देते। बीच में नहीं हटाया किसी को, हम लोगों ने बीच में नहीं हटाया। आप याद कर लीजिए, चुनाव से ठीक पहले आपके कई मुख्यमंत्री बदले गए हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो यहाँ के प्रभारी थे, उनको कैसे हटाया गया, इस बात की जानकारी आपको होगी। नहीं हटाया गया, हटाया नहीं गया, वो परिस्थिति अलग थी। वो परिस्थिति और झारखंड की परिस्थिति आप हमको बताइए। आलमगीर आलम जेल जाते हैं, यही मीर जाफर जो हैं, मीर जाफर जिनको हम बोलते हैं कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। नहीं, मीर जाफर ने अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन वो चंपई सोरेन एक आदिवासी के बेटा से आकर के इस्तीफा मांगते हैं। कश्मीर का आदमी कहाँ मांगते हैं? ऑन रिकॉर्ड किस? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। कौन बोला ये बात? नहीं, वो बैठक में तय हुई। आप थे? मांगा। हाँ, उन्होंने मांगा चंपई सोरेन जी से। ये तो व्हाट्सएप वाली बात है। नहीं, ये चंपई सोरेन जी से पूछे ना आप जाकर के, चंपई सोरेन जी बताएंगे। आपने उनको हाथ पकड़ के हटा दिया। क्या जरूरत था 4 महीने के लिए? क्या इतना मारा मारी था? तो आप बाबूलाल मरांडी को या अमर वारी को हटा के चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए और उनके चेहरे पे आप चुनाव लड़िए। बीजेपी लड़ेगी। दल में नहीं है तो हम क्यों करेंगे? फिर उनके दल की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था? क्या उन पर किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का बात था? क्या बालू पत्थर बेचने का आरोप था? क्या जमीन खरीदने का आरोप था? क्यों हटाया? ये जनता पूछ रही है भाई। एक चीज मुझे बताइए कि ये शुरुआत तो ईडी के समन से हुई ना, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि, लोग नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि जिस जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है उनके खिलाफ में एक सबूत नहीं है ईडी के पास, तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां जो है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो लोग कह रहे हैं कि हैंडल किया गया। ये हम झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों के नेता कह रहे विपक्ष। कोर्ट के किसी बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कोई सबूत नहीं है उससे जुड़ा हुआ। आप पहले समझ लीजिए मेरी बात को। यही कोर्ट ने जब पहला बार हेमंत सोरेन जी जमानत मांगने गए थे तो उसको तथ्य को सही मानते हुए उनका जमानत खारिज किया। आप वो बात को क्यों नहीं देखते हैं? चार्जशीट नहीं हुआ था ना, जब कोर्ट ने चार्जशीट जो हुआ उसका अध्ययन किया बात को तो उसके बाद नहीं, ये नियमित जमानत मिला है। वो अलग बात है। आप दूसरे बार में आपको जमानत मिला है, पहले बार में इसी कोर्ट ने आपको खारिज करने का काम किया था। आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते हुए गए कि हमको जो गिरफ्तारी हुई है ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, आपको खारिज कर दिया। खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट है जब उसमें मामला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। आखिर खारिज कर दिया ना। खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस से आइए। विड्रॉ कर लिया, प्रोसेस से आइए। विड्रॉ कर लिया आपने। विड्रॉ का मतलब ही खारिज होता है। आप लॉ किए हुए हैं, हम भी 2 साल लॉ किए हुए हैं, तो हमको मालूम है विड्रॉ करने का मतलब भी खारिज ही होता है। आपने खारिज कर लिया, तो आप बताइए, आप इसका मतलब कानून को जब आप गिरफ्तार होते हैं, आपके गिरफ्तारी को सही बताया जाता है, उस समय जो है भाजपा दोषी होती है, और जब बेल मिल जाता है तो कानून पर आपको विश्वास है। तो न्यायालय के मामला पर एक चीज बताइए भानु जी, क्या उनके खिलाफ में सबूत है? बिल्कुल है। आप चलिए ना, पंकज मिश्रा कहाँ हैं? 1000 करोड़ रुपया का पत्थल साहेबगंज का पहाड़ पे अभी जांच में है, जांच में है, उसमें भी कोई सबूत नहीं है। वही बोल रहे हैं, जांच में सब कुछ जांच में ही होता है भाई साहब, जांच में ही होता है। और जांच में कुछ तथ्य पाए जाते हैं। इनका चेक पकड़ा गया पंकज मिश्रा के यहाँ, ब्लैंक चेक साइन किया हुआ है। चुनी हुई सरकार को बिना सबूत के इलेक्टेड सीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, और वो इसलिए इस्तीफा देते हैं क्योंकि एक आरोप लगा उनके ऊपर, और ईडी कहती है कि व्हाट्सएप पे चैट हुआ था, वो वहाँ पे बैंक्वेट हॉल बना लेते, जमीन कब्जा में ले लेते, व्हाट्सएप पे जो नक्शा। अच्छा, आप ही बताइए। आप लोगों ने ही जनता की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जनता को आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, पूरे 2 साल तक डिस्टर्ब करके रखा। आप केवल सवाल करेंगे कि जवाब भी हमारा लीजिए। आप बताइए कि पिंटू श्रीवास्तव जी ने क्या कहा था कि हम लोगों ने भेजा था मुख्यमंत्री। अखबारों में पढ़ा है आपने? कहाँ है आपके पास? है ईडी का कोई है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। कहाँ है? अखबार में छपा है ये, एक आधार पे एक सांसद के
ट्वीट के आधार पे खबरें छपी है, नहीं, देखिए, बीजेपी क्या के है? सांसद के अब ट्वीट आप के आधार जो पे है, खबरें आप छपी जो है। पार्शियलिटी कर रहे हैं। नहीं, आप पर हम मेरा फैक्ट्स रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक दिन हाउस चलाने में जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वो जनता का पैसा है। ये करोड़ों रुपए खर्च नहीं होता। अभी मानसून सत्र होता, अभी इसे सत्र नहीं बुलाना पड़ता। मंत्री को बार बार बदलना, मुख्यमंत्री को बार बार बदलना क्या संविधान के अनुरूप है? बहुमत होने के बाद भी ये तय करना होगा हेमंत जी को कि क्यों जरूरत पड़ी। आप परिवार से बाहर किसी को देखना नहीं चाहते हैं, परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री बना रहे। आपको संथाल आदिवासी भी पसंद नहीं है, आपको केवल परिवार पसंद है। ये बात दो सीट अभी लोकसभा का हार के आए हैं संथाल से सर। अब आप ये मत कहिए कि हम 55 सीट पे जीत रहे हैं। पिछले बार भी आप लोग 62 सीट पे जीत रहे थे, 25 पे आ गए। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना सीट गवा दिया हो, ये तो अलग चीज है। तब फिर हम ये भी बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जो है 1.5 लाख 6 राउंड तक वो पीछे चले, ट्रेल हुए, तो आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हुई है? आप बोलिए बनारस में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हुई है? पहले वो 6 लाख से जीते थे, 1 लाख से जीते हैं, कहिए बनारस चले जा रहे हैं। क्यों नहीं? हम लोग झारखंड के विधायक चुने हैं ना, लोकप्रियता कम नहीं नहीं, हम लोग झारखंड के विधायक हैं कि बिहार के उत्तर प्रदेश के विधायक हैं? आप बात झारखंड के कर रहे हैं। आप बताइए हमको कि 7-7 मंत्री चुनाव हारते हैं, स्पीकर चुनाव हारते हैं, बहुत सारे विधायक अपने क्षेत्र में चुनाव हारते हैं। नैतिकता के आधार पर इन लोगों ने जनाधार खो दिया है, जनाधार खो चुके हैं ये लोग। और आज ये कैसे विश्वास मत हासिल करेंगे जब जनता का विश्वास इन लोगों ने खो दिया। ये हेमंत सोरेन पार्ट 3 में ये सब चीज 3 गुना बढ़ जाएगा। कमीशन 3 गुना बढ़ जाएगा, कोयला का लूट 3 गुना बढ़ जाएगा, बालू का रेट 3 गुना बढ़ जाएगा, अपराध 3 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कल मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं परसों, और मुख्यमंत्री के आधे किलोमीटर की दूरी पर कार्यक्रम चल रहा होता है, एक आदमी को गर्दन में गोली मार दिया गया दिन दहाड़े। आप क्या समझते हैं आज पूरे झारखंड का कानून व्यवस्था हाथ में है क्या किसी का? पूरी तरह से कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त नहीं हो गया है? लूट मार भ्रष्टाचार कहाँ आप देख रहे हैं? आप चले जाइए प्रखंड मुख्यालय में, आप चले जाइए पंचायत में, तब आपको समझ में आएगा कि हेमंत सोरेन पार्ट 3 में क्या हो रहा है। अगर आप वास्तव में सवाल उठा रहे हैं तो आप जाकर के उस निरीह आदमी का उठाइए जो पंचायत में रहने वाला है और बगैर कमीशन का 65% मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, उसका भी सवाल उठाइए ना। और हेमंत जी से पूछिए कि क्यों 65% हो रहा है। 3000 करोड़ रुपया मनरेगा में घपला हुआ है, जो मंत्री जेल में गए हैं, वो सारा पैसा जनता से वसूल करके मंत्री तक आ रहा है, मुख्यमंत्री तक आ रहा है। तो आज जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये सरकार को पलटने के लिए, ये सरकार को ध्वस्त करने के लिए जनता तैयार है। चुनाव होगा, आप देखिएगा हेमंत सोरेन को यह झारखंड की जनता मठिया मेट कर देगी। बहुत